गुड मॉर्निंग बेटा। आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है बेटा। आप सभी कैसे हैं बेटा? आपकी जो पहली कविता है मेरी अभिलाषा, उसके प्रश्नोत्तर और जो वाक्य है आपने अपनी नोटबुक में लिख ली है बेटा। आज बेटा हम मेरी जो अभिलाषा कविता है उसके प्रश्नोत्तर करेंगे बेटा। सबसे पहले आपको डेट मेंशन करनी है 28 अप्रैल 2021 बेटा। फिर आपको गृह कार्य लिखना है। उसके बाद बेटा आपको डे डालना है बुधवार। सेकंड लाइन में बेटा कविता 1 लिखनी है, फिर मेरी अभिलाषा बेटा। फिर आपको नेक्स्ट लाइन में प्रश्न उत्तर लिखना है बेटा। प्रश्न 1 है बेटा, आसमान में तारे किस प्रकार दमकते हैं? बेटा आसमान में तारे झिलमिल झिलमिल उज्ज्वल दमकते हैं। देखो झिलमिल बेटा, जो आसमान में तारे हैं हमेशा ही झिलमिलाते हुए, आपने शाम के समय देखा होगा ना आकाश में कि कितने तारे होते हैं, कभी दिखते हैं कभी छिप जाते हैं, फिर तेज चमकने लगते हैं। तो इस प्रकार जो आसमान में सारे तारे हैं वो झिलमिलाते हुए नज़र आते हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि जो आसमान में तारे हैं वो झिलमिल झिलमिल और उज्ज्वल दमकते हैं बेटा। कवि किसकी भांति महकना और चहकना चाहता है? बेटा जो फूल कवि है वो फूलों की तरह महकना और पक्षियों की तरह चहकना चाहता है। बेटा हमारी कविता में भी कहा गया है ना, फूलों सा महकूं मैं, विहगों सा चहकूं मैं। तो कवि की इच्छा क्या थी कि मैं फूलों की तरह महकूं, यानी कि मेरी जो खुशबू है वो फूलों की तरह दूर दूर तक फैल जाए और पक्षियों की तरह मधुर आवाज़ में सबसे बातें करूं, मैं चहकूं। ठीक है, जैसे पक्षी हैं, सुबह जब हम उठते हैं तो पक्षियों की आवाज़ सुनाई देती है हमें, तो उसी तरह जो पक्षियों की तरह चहकना चाहता है कवि। तो हमारा आंसर क्या बन गया? कवि फूलों की तरह महकना चाहता है और पक्षियों की तरह चहकना चाहता है बेटा। तीसरा क्वेश्चन है बेटा हमारा, कवि कोयल की भांति क्या करना चाहता है और क्यों बेटा? देखो बेटा जो कोयल होता है ना उसका रंग काला होता है, लेकिन बेटा उसकी जो आवाज़ है बहुत मधुर होती है, बहुत मीठी होती है। और अगर हम सभी से मीठी आवाज़ में बातें करेंगे तो क्या होगा? सभी जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे शत्रु भी हैं अगर बेटा, तो वो सभी क्या हो जाएंगे? खुश हो जाते हैं। तो हमारा तीसरा जो आंसर है बेटा क्या बनेगा? कवि कोयल की भांति सभी से मीठी आवाज़ में बात करना चाहता है, क्योंकि कोयल की आवाज़ भी कैसी होती है? बहुत मीठी होती है। क्योंकि मीठी वाणी में बोलने से जो हमारे शत्रु हैं वो भी मित्र बन जाते हैं बेटा। तो आप सभी को भी है ना, सभी से, अपने बड़े से छोटों से, सभी से कैसे बातें करनी चाहिए? मीठी आवाज़ में, सभी से अच्छे से बातें करनी चाहिए। किसके साथ भी हमें अच्छी मतलब बुरी आवाज़ में या ऊंची आवाज़ में बातें नहीं करनी चाहिए। आपको कोयल की भांति बातें करनी चाहिए मीठी आवाज़ में। फोर्थ क्वेश्चन है बेटा हमारा, धरती को उसके किस गुण से जाना जाता है? कवि उस गुण को क्यों अपनाना चाहता है? देखो बेटा जो धरती माता है ना उसमें सहनशीलता का गुण होता है। सहनशीलता बेटा देखो, सुख हो चाहे दुख हो, हर स्थिति में व्यक्ति धैर्य को धारण करे। ठीक है, जैसे चाहे कोई भी स्थिति आई तो जो हमारी धरती माता है, चाहे बरसात हो चाहे बाढ़ हो बेटा, या चाहे सूखा हो, हर स्थिति में हमारी मदद करती है बेटा। हमें अन्न प्रदान करती है, हमारा पालन पोषण करती है और हमसे बदले में कुछ भी नहीं मांगती है ना। तो वो सहन शक्ति होती है बेटा, हर मुसीबत को सहने की शक्ति बेटा। तो वो किस में है? हमारी धरती में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? धरती को उसकी सहनशीलता के लिए जाना जाता है बेटा, सहनशीलता के लिए। कवि इस गुण को इसलिए अपनाना चाहता है क्योंकि सहनशीलता ही मानव को अपने
मतलब बेटा सहनशीलता ही मानव को मजबूत बनाती है और अपने लक्ष्य पाने में मदद करती है। यदि हमारे अंदर हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं, किसी मंजिल को पाना चाहते हैं, तो बेटा हमें उसके लिए मजबूत होना पड़ेगा, हर मुसीबत को सहना पड़ेगा। हम अगर देखो हम अपनी पढ़ाई से ही बातें करेंगे। अगर हम फर्स्ट आना है तो उसके लिए हमें रातों को जगना होता है ना, उसके लिए याद करना होगा, उसके लिए मेहनत करनी होगी, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें क्या सहना पड़ेगा। अगर हमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, बार बार हमें याद नहीं होता, तो हम बार बार उसको याद करेंगे, यानी कि हम बार बार उसको दोहराएंगे। तो बेटा ये भी आपकी क्या है, सहनशीलता है, और ये भी आपकी मेहनत ही है बेटा, ठीक है। तो इसलिए कवि ने कहा है कि जो है धरती को उसकी सहनशीलता के लिए जाना जाता है। कवि इस गुण को इसलिए अपनाना चाहता है क्योंकि सहनशीलता ही मानव को मजबूत, मानव मीन हम बेटा, मनुष्य को मजबूत बनाकर उसे अपने लक्ष्य पाने में, लक्ष्य मीन जो मंजिल, जो हमने अपना लक्ष्य बनाया है। जैसे आपका लक्ष्य क्या है, क्लास में फर्स्ट आना, यही है, पढ़ लिख कर अच्छा व्यक्ति बनना, यही हमारा लक्ष्य है। और उस रास्ते में जो भी मुसीबत आए बेटा, उनको सहन करना, उनको दूर करना और अपनी मंजिल को पाना बेटा। कवि का सेवा भाव किन पंक्तियों में स्पष्ट हो रहा है बेटा। देखिए क्वेश्चन है हमारा 5th बेटा, सेवा के पथ पर मैं सुमन सा बिछ जाऊं, मेरे विलासा है। इन पंक्तियों में कवि कहता है बेटा दूसरों के प्रति जो सेवा भाव होता है ना, जैसे हमारे घर में कोई बुजुर्ग है, हमें उसकी सेवा करनी चाहिए बेटा। कोई घर के पास आसपास अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो हमें उसकी भी सेवा करनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए सुमन सा बिछ जाना मतलब उसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये बेटा आपके 5 क्वेश्चन हैं, और ये आप अपनी नोटबुक में डेट डेट जैसे भी मैंने वर्क अभी आपको दिखाया है बेटा, उसको आप अच्छे से लिखेंगे, साफ सुंदर राइटिंग में लिखेंगे बेटा, ठीक है। और हर क्वेश्चन कंप्लीट, आंसर कंप्लीट होने के बाद बेटा आप अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। ओके बेटा, ओके बेटा, बाय।